हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 मैथ प्रश्नावली 7.2 राशियों की तुलना। देखिए वो ये क्वेश्चन क्या कहता है। सेल के दौरान एक दुकानदार सभी वस्तुओं के अंकित मूल्य पे जो है वो 10% बट्टा बट्टा का मतलब होता है छूट देता है। ठीक है, 1450 अंकित मूल्य वाला जो है वो एक जींस है और दो गो जो है वह कमीज है, जिन पे प्रत्येक का अंकित मूल्य कितना दिया हुआ है? 850 रुपया है। तो 850 है को खरीदने के लिए किसी ग्राहक को जो है वो कितना भुगतान करना पड़ेगा? तो वेरी जो है वो सिंपल क्वेश्चन है। तो इनको जो है वो हम हल करते हैं। तो यहाँ पे हल दे दीजिए और फिर इनको जो है वो हल करिएगा। तो यहाँ पे जो है वो सभी वस्तु पे जो है वो बट्टा कितना देता है? तो बट्टा जो है वो 10% देता है। जो दिया हुआ है सब जो है वो हम पहले लिख लेंगे। यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा चूंकि दिया है। क्या दिया हुआ है? दिया हुआ है सभी वस्तुओं के अंकित मूल्य पर बट्टा कितना देता है बुआ रे? 10% जो है वह बट्टा देता है। ठीक है, अब देखिए बुआ, अब देखिए 1450 अंकित मूल्य वाला जो है वो क्या है? तो एक जीन्स है। तो जीन्स का मूल्य कितना दिया हुआ है? 1450 रुपया है। चूंकि एक जीन्स का मूल्य या फिर अंकित मूल्य जो है वो 1450 रुपया है। ठीक है, और प्रत्येक जो है वो कमीज, ये जो है वो दो कमीज जिनमें प्रत्येक का मूल्य कितना है? दो कमीज है जिनमें प्रत्येक का मूल्य 850 रुपया है, तथा प्रत्येक कमीज का प्रत्येक कमीज का मूल्य कितना दिया हुआ है? 850 रुपया है। देखिए वो दो कमीज है, कह रहे हैं दो कमीज, तो जो है वो प्रत्येक हमारा जो है वो दो कमीज का मूल्य कितना हो जाएगा? दो कमीज का मूल्य, तो हम इनको 2 से गुना कर देंगे। तो ये जो हमारा 2 गुना ये 850 यानी 8 दूनी 16, 1700 रुपया हो जाएगा दो कमीज का मूल्य। ठीक है, अब देखिए, अब जो है वो हम अंकित मूल्य जो है वो सभी वस्तु का जो है वो हम अंकित मूल्य जो है वो निकाल लेते हैं। देखिए 1450 में वो जींस देता है और 1700 में जो है वो दो कमीज देता है। तो दोनों को जो है वो हम जोड़ देंगे। तो जो है वो दोनों को जब जोड़ देंगे तो सभी वस्तु का अंकित मूल्य निकल जाएगा। तो हम यहाँ पे जो है वो निकाल लेंगे, देयरफॉर सभी वस्तुओं सभी वस्तुओं का अंकित मूल्य हमारा क्या हो जाएगा बुआ? तो ये 1450 जोड़िए 1700, तो ये हमारा कितना हो जाएगा? तो ये हमारा 3150 हो जाएगा। क्लियर, 3150 हो गया। अब देखिए अंकित मूल्य पे बट्टा जो है वो कितना देता है? 10%। अब जो है हम बट्टा निकाल लेंगे, तो यानी कि छूट जो है वो कितना देगा दुकानदार? हम जो है वो यहाँ पे जो है लिखेंगे अंकित मूल्य पर बट्टा। तो हमारा क्या हो जाएगा? 3150 का 10%। तो ये भाई साहब हमारा 3150 का मतलब गुना 10 बट्टा ये 100, ये जीरो ये जीरो ये कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा कितना होगा? 315 रुपया जो है वो बुआ छूट देता है। कब? जब आप 3150 रुपया का सामान लेते हैं तब। तो अब ग्राहक जो है वो कितना रुपया देगा? तो ये जो है वो हमारा इसको जो है वो 3150 में इसको माइनस कर देंगे। क्लियर, अब जो है वो लिख दीजिएगा यहाँ पे, अतः ग्राहक को भुगतान की गई राशि, तो हमारा जो है वो 3150 माइनस ये 315 हो जाएगा। इनको हम माइनस कर लेंगे तो ये 2835 रुपया हो जाएगा। क्लियर, और ये इनका आंसर हो जाएगा। वेरी सिंपल था, इस तरीका से बनाइएगा, ये हमारा पहला नंबर क्वेश्चन जो है वो बन जाएगा। क्लियर, अब देखिए वो इनका जो है वो ये जो है पहला नंबर क्वेश्चन समझे ना। देखिए ये जो है वो दुकानदार जो है वो सेल के दौरान 10% जो है वो बट्टा देता है, कोई भी जो है वो आप सामान लेते हैं तब। तो ये जो है वो 1450 जो है वो एक जीन्स का दाम है, दो कमीज का दाम है 850 रुपया। तो देखिए बुआ
1450 रुपया तो ये हो गया। 2 कमीज का दाम है 850 रुपया, 8 दूनी 16 1700 रुपया तो ये हो गया 2 कमीज का दाम। ये दोनों जो है वो जोड़ लेंगे तो हमारा जो है वो कितना हो जाएगा, 3150 रुपया हो जाएगा। कितना होगा, 3150 रुपया हो जाएगा। जो भी वस्तु लिए हैं सब जो है वो यानी उनका मूल्य, उसमें 10% बटा देता है यानी कि छूट देता है। 3110 का जो है वो हम 10% जो है वो निकाल लें तो ये जो है वो 315 रुपया हमारा जो है वो छूट देगा। तो जो है वो अब जो है वो 3150 का सामान हुआ था जिसमें 315 रुपया छूट देगा, ग्राहक को जो है वो 3825 रुपया जो है वो देना पड़ेगा। तो वेरी सिंपल है, इस तरीका से बनाइएगा, ये बन जाएगा। अब देखिए एनसीईआरटी क्लास 8 गणित संपूर्ण हल कंप्लीट एनसीईआरटी सॉल्यूशन हैंड रिटन एंड कलरफुल। एनसीईआरटी गणित के सभी प्रश्नों के समाधान संपूर्ण हल, स्टेप बाय स्टेप आसान समाधान, सुंदर और समझने में आसान नोट। ये सभी उन बोर्डों के लिए उपयोग है, बिहार बोर्ड के लिए, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, झारखंड बोर्ड या फिर अन्य किसी और बोर्ड से हो, ठीक है, जिसमें एनसीईआरटी मानता हो। सिर्फ ये आपको हैंड रिटन कलरफुल नोट में जो है वो मिलेगा। बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक लाने का शानदार मौका। ये हैंड रिटन नोट कैसा दिखेगा तो वो भी देख लीजिए। ये खास बात है, जैसे इस टाइप का आपको नोट दिया जाएगा और आपको कोई भी टॉपिक समझने में दिखाता है, जैसे प्राकृतिक संख्या हो गया, सम संख्या हो गया, इस पे आप क्लिक करिएगा, प्राकृतिक संख्या पे क्लिक करिएगा, देखिए ये यूट्यूब वीडियो का डायरेक्ट लिंक खुल जाएगा। तो ये यहाँ से आप जाके जो है वो देख सकते हैं। देखिए ये प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, ये सब बताया हुआ, तो जाके आप देख सकते हैं। ये हमारा प्रश्नावली 1.1 एक्सरसाइज 1.1 है। ये पहला दूसरा क्वेश्चन है, इसमें हमें डाउट है, हर एक क्वेश्चन में लिंक डाला हुआ है। इस पे क्लिक करेगा तो ये हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन ओपन हो जाएगा। देखिए ये हमारा प्रचार चल रहा है, ये हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन ओपन हो गया, तो आप जाके जो है वो देख सकते हैं, ठीक है। ये आपको नोट कैसे मिलेगा वो भी आपको बताते हैं। इस नोट को प्राप्त करने के लिए आपको इस QR कोड पे 49 रुपया सेंड करके और इस नंबर पे स्क्रीनशॉट जो है वो भेज दीजिएगा। कन्फर्म होते ही PDF आपको मिल जाएगा तुरंत। अगर ये QR कोड नहीं काम करता है तो आप इस नंबर पे कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा और फिर जाके 49 रुपया सेंड करिएगा। हम आपको QR कोड भेजेंगे, उस पर सेंड करिएगा। कहता एक टेलीफोन का मूल्य जो है वो कितना है, 13,000 रुपया। टेलीफोन का मूल्य कितना है वो, 13,000 रुपया। इस पर 12% की दर से जो है वो बिक्री कर वसूला जाता है। बिक्री कर का मतलब हो गया टैक्स जो है वो वसूला जाता है। यदि विनोद इस टेलीविजन को खरीदेगा तो उसको जो है वो कितना रुपया जो है वो देना पड़ेगा, वो आपको बताना है। वेरी सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पे हल दे दीजिए और फिर जाके इनको हल कीजिएगा। यहाँ पे जो है वो चूंकि हमारा जो है वो 13,000 रुपया जो है वो क्रय मूल्य जो है वो हो जाएगा, टेलीविजन का क्रय मूल्य, समझे ना। तो यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा चूंकि टेलीविजन का क्रय मूल्य, टेलीविजन का क्रय मूल्य हमारा कितना होगा वो, तो 13,000 रुपया। बिक्री कर की दर जो है वो कितना दिया हुआ है, 12% जो है वो टैक्स दे रहा है। तो यहाँ पे लिख दीजिए बिक्री दर या फिर बिक्री कर है, तो बिक्री कर है, बिक्री कर की दर कितना है वो, तो 12% है। 12% जो है वो बिक्री कर जो है वो देता है, ठीक है। अब जो है वो हम 13,000 का 12% निकालते हैं, कितना जो है वो रुपया निकलता है, तो वो रुपया जो है वो टैक्स में जो है वो उनको जो है वो बिक्री कर का मतलब हो गया टैक्स हो गया, समझे ना। जैसे जो है वो आप 10,000 का फोन लिए, ठीक है, और 10,000 का फोन लिए, तो 10,000 का फोन लिए ना, तो उसमें जो है वो 10% मान चलिए टैक्स जो है वो देंगे जो है वो आप, तो वो 10,000 में फोन नहीं देगा। 10,000 का हम जो है वो 10% निकालेंगे तो वह हमारा 1,000 होगा। इनको जोड़िएगा तो वो फोन आपको 11,000 रुपया में जो है वो मिलेगा, समझे ना। तो वही कह रहा है। तो टेलीफोन जो है 13,000 का जो है वो उनका दाम लिखल है, जिसमें 12% आपको टैक्स देना है। तो जो है वो पहले हम 13,000 का 12% निकाल लेते हैं, दोनों को हम ये 13,000 में जोड़ देंगे, जो आएगा वो, और हमारा जो है वो कुल राशि निकल जाएगा। क्लियर, चलिए हम जो है वो निकाल लेते हैं। देयरफॉर टेलीविजन पर बिक्री दर राशि, तो ये बुआ क्या हो जाएगा हमारा, ये 13,000 का 12%, ये तो अबे करता होगा आप लोगों को। 13,000 हो गया का मतलब गुना हो जाएगा 12%, हटाएंगे तो बट्टा में हमारा 100 हो जाएगा। ये भाई साहब हमारा कैंसिल, ये हमारा 130 गुना ये 12, इनको हम जो है वो गुना कर लेंगे तो ये 1560 आएगा। कितना आएगा, तो 1560 रुपया उनको टैक्स देना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो लिख दीजिएगा, तो कुल राशि क्या हो जाएगा, तो टेलीविजन का क्रय मूल्य हमारा 13,000 है, ये हमारा 13,000
प्लस इनका ये जो है वो हमारा टैक्स देगा 1560, इनको हम जोड़ लेंगे तो 13 एक 14,560 रुपया कुल राशि हो जाएगा। ये इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल है। क्वेश्चन कहता है अरुण एक जोड़ी जो है वो स्केट्स जो है वो आप देखे होंगे रील सब में जो है वो जो पहन के जो है वो दौड़ा जाता है। पहिएदार जूते जो है वो किसी सेल से खरीद कर लाया, जिसपे जो है वो दिए गए बट्टे जो है वटे की दर जो है यानी कि 20% जो है वो उनको छूट देता है। ठीक है, तो उसके द्वारा भुगतान की गई राशि 20% जब छूट देता है तो वो 1600 रुपया जो है वो देता है दुकानदार को। तब उनको जो है उस पे जो है वो अंकित मूल्य यानी कि उस पे जो है स्केट पे जो है वो कितना जो है वो दाम लिखल था वो आपको बताना है। ठीक है, तो चलिए हम इनको हल कर लेते हैं। तो यहाँ पे हल दे दीजिए और फिर इनको जो है वो हल करिएगा। सबसे पहले यहाँ पे लिख दीजिएगा चूंकि दिया है, जो दिया हुआ है उनको हम पहले राइट डाउन कर लेते हैं। हमारे पास दिया हुआ है चूंकि बट्टे की दर जो है वो कितना जो है वो छूट देता है 20%, तो हम जो है वो लिख देंगे बट्टे की दर, बट्टे की दर, बट्टे की दर जो है वो यहाँ पे क्या है 20% है। ठीक है, तथा विक्रय मूल्य, तथा विक्रय मूल्य कितना में जो है वो बेचता है वो, तो वो जो है वो 1600 रुपया में बेच देता है। हमें जो है वो अंकित मूल्य जो है वो बताना है। ठीक है, हमें यहाँ पे अंकित मूल्य क्या होगा वो बताना है। यहाँ पे लिखिए प्रश्न से, प्रश्न के अनुसार अब हम चलते हैं। प्रश्न ये जो है वो क्या कर रहा है, तो हमें ये जो है वो प्रश्न से जो है वो दे दीजिए। ठीक है, अब देखिए वो विक्रय मूल्य बराबर जो है ना एक फॉर्मूला होता है, वो आप नोट कर लीजिएगा। विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य बराबर जो है वो फॉर्मूला होता है 100 माइनस ये बट्टे की दर बट्टा ये जो है वो 100 गुना अंकित मूल्य। जब जो है बट्टे की ये जो है वो दर और विक्रय मूल्य दिया रहेगा तब जाके जो है वो ये फॉर्मूला होता है। देखिए वो विक्रय मूल्य हमारा 1600 दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिखिए 1600 बराबर 100 माइनस बट्टे की दर जो है वो कितना है 20 है, ये जो है वो 20 दे दीजिए, अपॉन में ये 100 और अंकित मूल्य तो हमें ज्ञात करना है, तो यहाँ पे दे दीजिए अंकित मूल्य। क्लियर हो गया होगा। अब देखिए ये हमारा 1600 और 10 में से 20 जाएगा तो ये हमारा कितना हो जाएगा, वो 10 नहीं है, ये हमारा 100 है ना, 100 में से 20 जाएगा तो ये 80 बट्टा ये 100 गुना ये अंकित मूल्य हो जाएगा। तो अब ध्यान दीजिए बुआ, ये हमारा 0 से ये 0 कैंसिल, 8 से जो है वो 8 दूनी 16 200 बार में कैंसिल हो जाएगा। क्लियर। अब जो है वो ये 10 इससे चल जाएगा तो ये क्या है इसे यहाँ पे जो है वो भाग में है, इससे रहेगा तो गुना में हो जाएगा। तो ये हमारा 200 गुना 10 बराबर ये अंकित मूल्य हो जाएगा। तो देयरफॉर हम यहाँ से अंकित मूल्य निकालेंगे तो 200 के 10 से गुना करेंगे तो ये 2000 हो जाएगा। यानी 2000 जो है वो उस पे अंकित मूल्य था, 2000 का जो है वो 2000 अंकित मूल्य था, 2000 का जो है वो 20% छूट करेगा तो वो 1600 रुपया होगा। ठीक है, इस तरीका से बनाइएगा, ये बन जाएगा। अब देखिए इनका हमारा 4 नंबर कहता है कि 4 नंबर क्या कहता है, मैंने एक जो है वो हेयर ड्रायल 8% बैट, बैट का मतलब हो गया टैक्स हो गया। ठीक है, बैट सहित 5400 रुपया हम खरीदा, यानी कि 5400 रुपया में जो है वो 8% टैक्स देते हुए जो है वो हम 5400 रुपया में खरीदा है को, ये जो है वो क्या होता है हेयर ड्रायल। अब देखिए बैट को जो है वो जोड़ने से पहले उसका क्रय मूल्य ये जो 5400 रुपया था ना, उसका जो है ये जो हम 8% जो है वो टैक्स देकर जो है वो हम पे किया है ना, उनसे पहले जो है वो उनका जो है वो मूल्य क्या था वो हमें बताना है। ठीक है, तो चलिए जो है वो हम इनको जो है वो सॉल्व कर लेते हैं, आप लोग अच्छे से देखिएगा बुआ। ये जो है वो वेरी 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 जो है वो सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए यहाँ पे जो है वो हल दे दीजिए और फिर जाके इनको हल करिएगा। तो सबसे पहले जो है वो चूंकि दे दीजिए दिया है, जो दिया हुआ है उनको हम पहले लिख लेते हैं। क्या दिया हुआ है, तो हमारा जो है वो क्रय मूल्य जो है वो क्रय मूल्य यहाँ पे हमारा दिया हुआ है कितना 5400 रुपया। ठीक है, और 5400 रुपया वैट की दर कितना प्रतिशत वैट देता है, तो ये 8% जो है वो
बैठ देता है। अब देखिए यहाँ पे जो है वो कहता है कि बैठ जाओ पहले कितना में जो है वो यानी कि हेयर ड्रायल जो है वो अंकित मूल्य जो है वो उनका कितना था वो बताने के लिए कहता है, ठीक है। तो वो जो है वो दिया नहीं है तो हम जो है वो मान लेते हैं। यहाँ पे मान लेते हैं ये जो है वो माना कि हेयर ये जो है वो डायर हेयर डायर का अंकित मूल्य, हमने मान लेते हैं कि अंकित मूल्य क्या है तो x रुपया है, ठीक है। तो हमारा x रुपया है तो 8% जो है वो बैठ देता है तो हम जो है वो बैठ राशि यहाँ पे निकाल लेंगे। तो बैठ राशि हमारा क्या आ जाएगा, बैठ राशि। तो ये हमारा हो जाएगा x का 8%। अब देखिए बुआ तो ये जो है वो x का मतलब गुना 8% हटाएंगे तो बट्टा में 100 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये जो है वो 4 दूनी 8 और ये 25 के 100 हो जाएगा। तो ये हमारा जो है वो 2x बट्टा ये 25 निकलेगा। क्या निकलेगा सर, तो 2x बट्टा 25। अब यहाँ पे जो है वो लिखिए प्रश्न से। अब हम प्रश्न के अनुसार चलेंगे। ये जो हमारा कुल राशि जो है वो बराबर हो जाएगा अंकित मूल्य प्लस बैट, अंकित मूल्य प्लस बैट राशि के बराबर हो जाएगा। देखिए अंकित मूल्य था वो और बैट राशि ये दोनों को मिलाकर ही जो है वो कुल जो है वो पे करता है ना। कुल राशि जो है वो यहाँ पे लिख दीजिए राशि, ठीक है। अब देखिए कुल राशि कितना पे करता है तो वह 5400 रुपया, 5400। अंकित मूल्य जो है वो हम क्या माने हैं, हेयर का अंकित मूल्य x माने हैं जोड़, बैट राशि कितना है तो 2x बट्टा ये 25। अब इनको हम जो है सॉल्व कर लेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 5400 बराबर यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो 25 x बट्टा 1 है तो ये हमारा 25x प्लस ये 2x हो जाएगा। तो ये क्या होगा 5400 बराबर 25 2 27x बट्टा 25। देखिए भाई ये हमारा 27 दूनी के 54 200 हो जाएगा। ये इस आ जाएगा तो ये हमारा 200 गुना ये 25 बराबर ये x। 27 को जो है वो हम काट देंगे डायरेक्ट 200 बार में। देयरफॉर x बराबर क्या हो जाएगा 25 दूनी के 50 और 2 को 0 पहले से था, इतना रुपया हो जाएगा। x का मान ये आया हुआ है तो हम जो है वो हेयर ड्रायल का जो है अंकित मूल्य कितना x माने थे तो x का मान 5000 निकला है तो ये 5000 रुपया हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख दीजिए अतः हेयर ड्रायर का अंकित मूल्य ये बुआरे कितना होगा तो 5000 रुपया और ये इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल, कोई वस्तु 18% जीएसटी सम्मिलित करने के बाद 1239 रुपया में जो है वो खरीदता है, कोई भी जो है वो वस्तु है तो जीएसटी से जोड़ने से पहले जो है वो उस वस्तु का मूल्य क्या था वो बताना है। ये जो सिमिलरली पिछले क्वेश्चन का जैसा है, ठीक है। चलिए हम जो है वो इनको बना लेते हैं। तो यहाँ पे जो है वो हल दे दीजिए और जो दिया हुआ है उनको पहले राइट डाउन कर लीजिए। तो यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा चूंकि दिया है, क्या दिया हुआ है बुआ, तो यहाँ पे क्रय मूल्य जो है वो दिया हुआ है, क्रय मूल्य जो है वो दिया हुआ है कितना 1239 रुपया और जीएसटी कितना पे करता है जीएसटी तो वह 18% जो है वो जीएसटी पे करता है। तो हमें जो हाँ ये पे करता है तो जीएसटी जोड़ने से पहले जो है वो वस्तु का अंकित मूल्य जो है वो पूछ रहा है, ठीक है। उस वस्तु का मूल्य तो वही जो है वो अंकित मूल्य हो गया। तो हम जो है वो यहाँ पे मान लेते हैं माना कि वस्तु का अंकित मूल्य हम जो है वो मान लेते हैं x रुपया, वस्तु का अंकित मूल्य हम जो है वो x रुपया मान लेते हैं, ठीक है। अब देखिए बुआ ये जो है वो x का जो है वो कितना जो है वो जीएसटी पे करता है तो 18%। यहाँ पे जो है वो लिखिएगा कुल जीएसटी की राशि, तब उनको जो है वो कितना जो है वो जब वस्तु का अंकित मूल्य x रुपया है तो 18% जीएसटी देता है तो कितना रुपया होगा, तो हमारा x का 18% हो जाएगा। ये जो है वो x का मतलब गुना 18% हटाएंगे तो बट्टा में 100, ये हमारा क्या हो जाएगा 18x बट्टा में 100। अब यहाँ पे लिख दीजिए प्रश्न से।
अब हम प्रश्न के अनुसार चलेंगे। तो प्रश्न के अनुसार चलेंगे तो ये हमारा कुल राशि जो है वो किनके बराबर हो जाएगा? कुल राशि जो है वो किनके बराबर हो जाएगा? अंकित मूल्य प्लस जीएसटी, अंकित मूल्य प्लस जीएसटी के इक्वल हो जाएगा। कुल राशि कितना है? 1239 रुपया। तो ये हमारा 1239 हो जाएगा बराबर अंकित मूल्य हम जो है वो एक्स माने थे, तो ये जो है वो एक्स प्लस जीएसटी, जीएसटी जो है वो ये इतना पे करता है 18x अब बटा ये 100, एक्स का बटा 1 है। अब देखिए ये हमारा क्या होगा? 1239, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो 100, एक से भाग देंगे तो 100, 100 को एक्स से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 100x प्लस ये हमारा 18x हो जाएगा। क्लियर? अब ध्यान दीजिए बात, ये हमारा 1239 100 प्लस 18, तो ये हमारा 118x अपन में ये 100 हो जाएगा, ये इधर गुणाम हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 1239 गुना में 100 बराबर ये 118x हो जाएगा। हम जब x का मान निकालेंगे यहाँ से तो देयरफॉर ये हमारा x बराबर क्या हो जाएगा? ये मल्टीप्लाई में है तो इस रहेगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो 1239 इंटू 100 अपन में ये 118 हो जाएगा। अब देखिए बुआ, ये जो है वो काटिए तो हमारा जो है वो 3 से जो है वो ये जो है वो हमारा किन से कटेगा? ये भाई साहब जो है वो 8 9 1 10, ये जो है पहले 2 से काट दीजिए, तो 2 5 10 और 2 9 18 59 हो गया, और ये हमारा 15 हो जाएगा। क्लियर? अब देखिए बुआ ये हमारा किन से कटेगा? ये हमारा इतना हो गया। अब जो है वो ये भाई साहब जो है वो किन से कटेगा बताइए? ये 59 9 5 14, ये हमारा जो है वो किन से कटेगा? वह इनको भाग देने जाएगा, ये जो है वो 21 बार में कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारा 21 इंटू 50, 21 पंचे 110, 1050 रुपया हो जाएगा। तो यह जो है वस्तु का अंकित मूल्य हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है लिख दीजिएगा, अतः जीएसटी से पहले वस्तु का मूल्य 1050 रुपया, ये आंसर हो जाएगा। वेरी सिंपल था, इस तरीका से बनाइएगा, ये हमारा 5 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। आई होप कि आप लोग ये 5 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। इनके जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये जो है वो हमारा 7.2 खत्म हो गया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इनके 7.3 प्रश्नावली के साथ में। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।